अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी सितारा यासीन और ईमान पर। ईमान और सितारा यासीन की कुछ पिक्चर्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मुझे कुछ-कुछ ये दोनों मिलती-जुलती नज़र आईं। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि दोनों की जो जो फेस कट है दोनों का एक दूसरे के साथ मिलता है। आज दोनों की मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि भई मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों लड़कियों का जो फेस कट है ये सेम है, इनकी शक्ल मिलती-जुलती है। आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लगा? ये पिक्चर्स देख लें और आपने मुझे फिर इसका जवाब देना है। तो बात करते हैं जी सितारा यासीन की। सितारा यासीन को सभी जानते हैं कि ये एक फ़ेमस यूट्यूबर है और मेकअप आर्टिस्ट है और अब इसने अपना एक नया बिज़नेस भी स्टार्ट किया हुआ है जी, कपड़ों का। तो ये मोहतरमा इन्होंने जैसे रजब ने रातों रात शोहरत हासिल की ना, तकरीबन 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में, और ईमान के आने के बाद ईमान जब इसकी ज़िंदगी में आई तो इसकी शोहरत को 4 चांद लग गए। मतलब कि जब इसका रिश्ता ईमान से हुआ उस वक्त रजब इतना ज़्यादा फेमस नहीं था जितना अब इस वक्त फेमस है। अब वो शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है और कहीं ना कहीं इसमें ईमान का भी हाथ है। तो दूसरी तरफ जो हमारी मैडम है मोहतरमा सितारा यासीन, ये भी मेकअप आर्टिस्ट थी और इन्होंने स्टार्ट लिया था मेकअप ट्यूटोरियल से, और फिर पता नहीं इनको क्या सूझी कि इन्होंने रातों रात शोहरत हासिल करने के चक्कर में इनके ऊपर कोई धुन सवार थी कि भाई मैं मतलब कि मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हों और मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ, सारी दुनिया मुझे जाने पहचाने। तो उन्होंने एक नहायत ही घटिया किस्म का स्टंट किया था अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाने का। हालांकि वो मानती नहीं है कि उन्होंने खुद शादी करवाई है। तो अब दोनों ख़वातीन में जो मतलब चीज़ें अच्छी बुरी हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना। तो इस पे मैं बताऊँ कि सितारा मैडम जो हैं वो शोहरत की इतनी भूखी थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को बलि का बकरा बनाया। तो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा के, और वहाँ हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही थी और यहाँ मुहतरमा खुद दुल्हन बन रही थी। लोगों के सामने आंसू बहा रही थी कि मेरे शौहर ने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। लोगों ने बड़ी ही हमदर्दियाँ दी इस खातून को और कहा कि भई इतनी हसीन, क्योंकि हसीन तो ये थी। जैसे अब हमें ईमान पे प्यार आ रहा है ना, ईमान हमें बहुत अच्छी लग रही है, बहुत इनोसेंट, बहुत क्यूट। तो उस टाइम ये भी इसी तरह लगती थी लोगों को बड़ा तरस आया। लोगों ने वो लाइव देखी, मिलियंस में लोगों ने उस लाइव को जॉइन किया इंडिया पाकिस्तान से, और ये लाइव इसने दुल्हन का गेटअप किया और वहाँ से ये बंदी जो है एक ही रात में ये शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच गई। और वो दिन और आज का दिन ये खातून कहते हैं ना कि पैसा भी हासिल कर लिया इसने, शोहरत भी हासिल कर ली, लेकिन इज़्ज़त ये औरत ना कमा सकी। और जिस शोहर को ये हमेशा ज़ालिम करार देती रही कि मेरा शोहर ज़ालिम है, बुरा है, इसने मुझे छोड़ के दूसरी शादी की, मेरे बच्चों को चीट किया, मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया और टाइम नहीं देता, चला जाता है दूसरी वाइफ़ के पास। लेकिन हमें देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला। मुकम्मल तौर पर शौहर जनाब सितारा मैडम की मुट्ठी में हैं और उन्हीं के इशारों पे नाचते हैं, उन्हीं के इशारों पे वीडियोज़ बनती हैं, जो वो स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं उसके हिसाब से दूसरी वाइफ़ को हमेशा ज़लील किया जाता है। मतलब कि सेकंड मैरिज को पिछले 3-4 साल से ये लोग कैश कर रहे हैं। जब सितारा देखती है कि उसकी वीडियोज़ पर व्यूज़ कम आने लगे हैं, तो सितारा मैडम फ़ौरन से दूसरी बीवी का कंटेंट चला देती हैं और ख़ुद हमदर्दियाँ बटोरती हैं और उसको ज़ालिम करार दिया जाता है हमेशा ही वीडियोज़ में। तो दूसरी पिछले 3 साल से ज़ालिम ही बनी हुई है, और मैडम जो जिन्होंने अपने मफ़ाद के लिए अपने शौहर को बलि का बकरा बनाया था, आज वो करोड़ों में खेल रही हैं, अपना बिज़नेस चमका के बैठी हुई हैं, अपना घर बनाने की तैयारियाँ कर रही हैं। बच्चों के साथ जो है वो एक लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रही हैं, लेकिन ज़ालिम जो है वो बेचारी दूसरी बीवी बनी हुई है। शौहर भी मुट्ठी में, दौलत पर भी कब्ज़ा, ऐश भी कर रही, लेकिन साथ में मज़लूम भी बन जाती है। तो यहाँ है हमारी इनोसेंट मासूम सी ईमान, जिसका यूट्यूब से कुछ लेना देना नहीं है उसको मेरे ख़्याल में अभी तक उसका ना कोई चैनल है, वो सिर्फ़ अपने हस्बैंड के साथ आती है वीडियोज़ में। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने एक यूट्यूबर को क्यों सिलेक्ट किया शादी के लिए। वो अच्छी खासी एजुकेटेड है लड़की, पढ़ी लिखी, और फैमिली भी बड़ी अच्छी है, डिसेंट है। जबकि दूसरी तरफ जो रजब साहब हैं वो कोई तालीम में उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े हुए, कोई इतनी ख़ास जो है वो मतलब के पास उसके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है। लेकिन जी ईमान को रजब साहब पसंद आ गए, रजब को ईमान पसंद आ गई। दोनों की माशाल्लाह से शादी हो रही है और दोनों की जोड़ी अल्लाह सलामत रखे। लेकिन ये है कि ईमान हमें फ़िलहाल बहुत ही इनोसेंट नज़र आ रही है अभी तक। लेकिन अब देखते हैं कि भई आगे आगे होता है क्या? वो तो जब
ظاہر بات ہے ٹائم گزرتا ہے پھر ہی پتہ چلتا ہے. تو یہ دو خواتین ہیں, دوست خواتین کی ایک سٹوری ہے, الگ الگ دونوں کی شکلیں جو ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملتی ہیں. اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں دیکھوں گی کہ بھئی آپ لوگ ستارہ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ایمان سے کتنا پیار کرتے ہیں, کیونکہ ایک ٹائم تھا جس طرح اب رجب فیمس ہے نا, مطلب کہ ہر کسی کے زبان پہ رجب بھائی رجب بھائی رجب بھائی, اسی طرح ایک ٹائم تھا کہ ہر ایک کے زبان پہ ستارہ یاسین ستارہ یاسین ستارہ یاسین تھا. یہ یوٹیوب کی دنیا ایسی گندی اور غلیظ دنیا ہے کہ اس میں مطلب کہ جو جتنا خود کو بدنام کر جو جتنی کنٹروورسیاں بناتا ہے, جتنا مطلب اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے, اتنا ہی جلدی یہاں پہ وائرل ہوتا ہے اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ ریالٹی سب کے سامنے آ جاتی ہے, وہ چھپ نہیں سکتی. اور یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے, اس میں اگر آج کوئی ہیرو ہے تو کل زیرو بھی ہو سکتا ہے, اور کل کا زیرو نیکسٹ ڈے ہیرو بھی بن سکتا ہے. یہ کوئی اس میں جو ہے نا مطلب کہ ٹائم بدلتے کسی کی کوئی دیر نہیں لگتی. تو یہی رجب تھا جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہر کوئی رجب کے پیچھے پاگل ہے, دیوانہ ہے. جہاں لوگ رجب کو دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ ہجوم لگ جاتا ہے, رش لگ جاتا ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک پکچر بنوا لیں, ایک ویڈیو بنوا لیں. اور یہی حال ایک ٹائم تھا ستارہ یاسین کا. ٹھیک ہے جی, چڑھتے سورج کو سلام ہر کوئی کرتا ہے. اب ستارہ یاسین کا جو لیول ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں ہے یوٹیوب میں وہ کوئی اتنی خاص جو ہے اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہے. وہ جس طرح اس کو شروع میں ملی تھی, پچھلے 3 سال سے وہ راج کر رہی تھی یوٹیوب پہ, اچھا خاصا اس نے پیسہ کمایا, لیکن اب یوٹیوب سے وہ کچھ اتنا خاص ارن نہیں کر رہی, اسی لیے بی بی نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا ہے. تو رجب صاحب نے بھی اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا ہے. اب جی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے, مطلب کہ ہم کہتے ہیں اس کے حق میں جو بھی ہو بہتر ہو, وہ خوش رہے آباد رہے. اور امید کرتے ہیں کہ رجب صاحب اپنی خوبصورت سی پیاری سی ایمان کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھیں گے اور اسے سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنائیں گے. ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.